नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्र हिंदी गुरु में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर पाठ नमक का दरोगा, जो कि आपकी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। उससे पहले बच्चों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? उत्तर, कहानी का नायक मुंशी बंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी बंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है, जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। उसने अलोपीदीन दातागंज जैसे सबसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। आखिरकार पंडित अलोपीदीन भी उसकी दृढ़ता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं? उत्तर, पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित दो पहलू उभर कर आते हैं। एक, पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति। वह लोगों पर जुल्म करता था, परंतु समाज में सफ़ेदपोश व्यक्ति माना जाता था। यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है, जैसे कि अलोपीदीन ने अपने धन के बल पर सभी वर्गों के लोगों को खरीदकर अपना गुलाम समान बना रखा था। 2, कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है। ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की कदर करने वाला व्यक्ति, जैसे कि वह अंत में बंशीधर के घर जाकर उससे माफ़ी मांगता है और उसे अपना मैनेजर बना देता है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। नंबर 1, वृद्ध मुंशी। 2, वकील। 3, शहर की भीड़। उत्तर 1, वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी समाज में धन को महत्ता देने वाले भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। 2, वकील। आजकल जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है, वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। मजिस्ट्रेट के अलोपीदीन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ता है। 3, शहर की भीड़। शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसा मजा लेती है। पाठ में एक स्थान पर कहा गया है, भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद न रह गया। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। नंबर 1, यह किसकी उक्ति है? नंबर 2, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? नंबर 3, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? उत्तर 1, यह उक्ति बूढ़े मुंशी जी की है। 2, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक दिन आता है, जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे वह खर्च होता जाता है। 3, जी नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता और न देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। मुंशी बंशीधर को भी कठिनाइयां सहने के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है। भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। इस कहानी में दिखाया गया है कि न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत अलोपीदीन का साथ देते हैं। प्रश्न नंबर 6, कहानी के अंत में अलोपीदीन के बंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? उत्तर, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, उसकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से अलोपीदीन प्रभावित हो गए थे। नंबर 2, वे आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे। बच्चों, ये पहले 6 प्रश्न हैं, बाकी के प्रश्न हम वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।